सदगुरु भगवान की, सदगुरु बाबा वीर सिंह महाराज की जय श्री मेहताब। निवेदन समस्त साथ संगत के पावन चरणों में कि दास भी गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता। आपकी कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में, किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंची है, तकलीफ हो, तो शास्त्र में जो शब्द इस मूर्ख और अबोध के समझ करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा जी धीर सिंह के समझ करके स्वीकार कर लेना। सदगुरु भगवान की एक जय घोष के साथ प्रार्थना उन तमाम अपने महापुरुषों बहनों के लिए, उन तमाम प्राणियों के लिए जो एक आपका सदैव से भाव रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कई महापुरुषों बहनों की अरदास लगी है जो किसी न किसी ताप से तप रहे हैं, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो। एक जय घोष के साथ इस सब की अरदास सदगुरु के चरणों में समर्पित हो और सदगुरु कृपा करें। सदगुरु भगवान की सुंदर चर्चा का रसपान दास ने पहले भी निवेदन किया था कि परम सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच में बाबा पूरनलाल जी, बहुत पुराने महात्माओं से दास को जब से संगत में पहुंचा बाबा जी के माध्यम से तब से देख रहा है। और क्या इनके बारे में कहा जाए, जैसे इन्होंने अपने अनुभवों को व्यक्त किया और एक बड़ी सुंदर सी बात कही कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर तुम्हें शांति चाहिए, अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए, तो उसका एक ही स्थान है। वो क्या है? किसी तत्वज्ञानी सदगुरु की संगति और तत्वज्ञानी सदगुरु से आत्मज्ञान की दीक्षा। वर्तमान का जो समय है, अगर दृष्टि की जाए, कहीं और नहीं, स्वावलोकन किया जाए, अपने आप के ऊपर दृष्टि डाली जाए, तो ये पता चलता है कि ना तो हम सच्चे सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ना मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम केवल और केवल जो सांसारिक सुख हैं, हमारी इंद्रियों की जो भोग लिप्सा है, इस भोग लिप्सा को पूर्ण करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी सच्चे सुख की चाह रखते हैं तो हमें निश्चित कर लेना चाहिए सदगुरु के वचनों के माध्यम से, सत्पुरुषों के कथनों के माध्यम से, हमारे धर्म ग्रंथों के तात्पर्य के माध्यम से, कि जो वस्तु विनाशी है और उस वस्तु से जनित सुख हमें एक रस सुख नहीं दे सकता है। विनाशी वस्तु से जनित जो सुख है वो विनाशी होगा। जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक उससे उत्पन्न सुख रहेगा, और उस वस्तु के मिट जाने पर, उस वस्तु के छूट जाने पर, उस वस्तु का क्षय हो जाने पर उस सुख की हमें कमी हो जाएगी, मिलना बंद हो जाएगा, छूट जाएगा। मैंने सुख को कैसे परिभाषित किया? वास्तव में सुख है क्या? कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं,
इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो मन एक अनुभूति करता है क्षणिक सुख की, क्या यही सुख है? नहीं सत्संगत जी, सुख स्वरूप तो स्वयं है। हमें अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु के एक जो वचन है, सद्गुरु के वचनों के माध्यम से केवल हमें अपने आप में स्थित होना है, जो अपने आप से अलग हो गए। हम कैसे हैं? चेतनया माला सहज सुख राशि। हम चैतन्य हैं, अमल हैं और सुख की खान है। लेकिन जब तक देहाभिमान, देहाध्यास, शरीरा भाव ये जब तक रहेगा, आप केवल इंद्रियों के भोगों का सुख जो इन दुनियावी चीजों से उत्पन्न होता है, और प्राप्ति पर तो सुख और उसके अप्राप्ति पर जो कहा गया कि योग वियोग भोग मल मंदा, मिलने पर हर्ष और बिछड़ने पर शोक, ये बना ही रहेगा। पर एक रस सुख चाहिए, सिर्फ आनंद कह सकते हैं। जो सुख दोनों से परे है तो वो स्वयं में है, और स्वयं का ज्ञान हमारे सद्गुरु ने में कराया। पर विडंबना, इस ज्ञान को, साधु संगत को भी मैंने अपनी कामना पूर्ति का साधन बना लिया। जब तक हमें निजता का बोझ नहीं होगा और निजता में हमारी स्थिति नहीं बनेगी, तब तक सच्ची सुख की प्राप्ति नहीं है और मुक्ति संभव नहीं है। ये जो प्राण प्रवाहित हो रहा है इस काया में, ये प्राण हम कैसे लेते हैं, कहां से प्राप्त होता है? ये जो हम इस परम सत्ता के, इस पर ब्रह्म परमात्मा की जो अखंड अनंत है, रमा हुआ राम है, इसी के अंश इस काया में है। जैसा ये है गुण भाव में, वैसा ही मैं हूं गुण भाव में। हाँ, ये मात्रा भाव में अधिक हो सकता है, उस काया के अंदर जो अंश है ये मात्रा भाव में कम हो सकता है, लेकिन गुण भाव भी दोनों एक है। दोनों के मध्य एक दीवार है, एक पर्दा है, और ये पर्दा जब तक बना रहेगा तब तक योग नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का योग नहीं होगा, जीव ब्रह्म का योग नहीं होगा। और जब तक ये दूरी बनी रहेगी, हम कितने भी पुरुषार्थ कर लें, ये दूरी कैसे मिटे? जो घटाकाश से महाकाश में कैसे एकाकार हो, इस शरीर का पर्दा कैसे बांध हो, तो इसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु के वचन, इसके द्वारा बताई गई जो युक्ति और स्वयं के द्वारा किया गया अभ्यास, जब अभ्यास, योग और युक्ति संगम हो जाएगा तो निश्चित है हमें निजता का बोध होगा, और ये निजता ही हमें क्या देगी? इस आवागमन के चक्र से मुक्ति। भागवत जी में आपने क्या सुना? परीक्षित को मृत्यु का भय है, और मृत्यु का भय तो करीब करीब समय को है, डर लगता है मरने से। आखिर वो कौन सी अनुभूति थी इसका अनुभव करके संतों ने लिखा कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कौन सी मृत्यु की बात हो रही है?
एक तो वो मरना होता है, तुम चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं, काया निष्प्राण निस्तेज हो जाती है, और एक वो मरना आता है जीते जी मर जाते हैं। हमारा सदगुरु जीते जी मरने की बात करता है। ये ज्ञान में निर्वाण पद देता है। निर्वाण पद कैसी स्थिति थी? हर शोक दोष से मुक्ते, सदा अलिप्त योग और युक्ते, दिशे सब में सत्य रहते, पार ब्रह्म का ध्यान वो धरते, संतन की महिमा कौन बखाने, अगाध बोझ कित मित नहीं जाने, पार ब्रह्म प्रभु के कृपा कीजे, अधूर संतन की नानक दीजे। जब हम हर शोक दोष से मुक्त हो जाए, ये ना तो किसी को बताने की बात है, ये स्वयं में अनुभव करने की बात है। स्वावलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि भी सुख में व्याप्त है कि नहीं। ये शब्दों से कह देते हैं, ये अलग विषय है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, ये अलग विषय है। परीक्षित को मृत्यु का भय है। सुखदेव मुनि के द्वारा श्रीमद् भगवत महापुराण का उन्हें रसपान कराया गया। श्रीमद् भगवत महापुराण क्या है? ये वेदों का पका पकाया रस है, ऐसा फल है ये, न इसमें छिलका है न लुगदी है, रस ही रस है। और हमारे बाबा जी कहते थे कि जैसे कोई रस का पान करो और जाकर के मेरे पाचन तंत्र ने उसे पचा दिया, अब उससे जो हमारे लीवर को रस मिला तो सब इंद्रियों में इसने बांट दिया, सब जितने भी हमारे यंत्र लगे हैं सब पे बांट दिया, सब पुष्ट हुए, पोषित हुए, एक एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। ये ज्ञान ही ऐसा है। 6 दिन की कथा हो गई, आप ये अपना अवलोकन करना। 6 दिन की कथा के उपरांत ये सुखदेव जी को लगा कि देखे कि जो इसे मैं रसपान करा रहा हूं, इसकी जो मृत्यु का भय है, इसे निर्भय करने के लिए, निर्भय पद में स्थित करने के लिए जो मैं रसपान करा रहा हूं, इसके कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। सुखदेव मुनि ने कहा कि परीक्षित, एक राजा था। एक और कथा सुनाई। एक राजा था, राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार के ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, कोई शिकार न मिला। सूर्य अस्ताचल की ओर चले, दिन रात का मिलन होने लगा, संध्या काल आ गई। अब तो चारों ओर हिंसक पशु दहाड़ रहे हैं। राजा मार्ग भटका हुआ है, जाना चाहता नगर, पर मार्ग भटक गया है और बहुत प्रयास के बाद उसे मार्ग नहीं मिल रहा है। मृत्यु कब है कि मैं आया तो शिकार करने के लिए, कहीं मैं स्वयं शिकार ना हो जाऊं। तो प्रयास करता है कोई आश्रय मिल जाए, कोई ऐसा स्थान सुरक्षित मिल जाए, ये रात्रि में बिता लो, हमारा शरीर इन पशुओं से बच जाए, भोर होते मैं अपने नगर को चला जाऊंगा। बड़े प्रयास के बाद एक बहेलिए की टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। इस झोपड़ी में एक वृद्ध शरीर वाला, जर्जर शरीर वाला एक बहेलिया पड़ा है। राजा को ये दृश्य सन्मुख आया, झोपड़ी देखी, थोड़ा बल मिला कि चलो आश्रय मिल गया। जाकर के वृद्ध से निवेदन करता है कि बाबा, मैं अमुक नगर का राजा हूँ और मैं शिकार के लिए आया था, मैं मार्ग भटक गया हूँ, मैं एक रात्रि विश्राम चाहता हूँ, आपकी झोपड़ी में आश्रय चाहता हूँ। वृद्ध ने इनकार कर दिया, नहीं, यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। कहते गरज बाबरी होती है, वो बार बार विनय करता है, बार बार अनुनय करता है। उसकी विनय को सुनकर के वृद्ध बहेलिया कहता है कि राजा, पहले तो यहाँ किसी को रुकने की अनुमति है नहीं, कदाचित मैं तुम्हें अनुमति भी प्रदान कर दूं तो यहाँ के दुर्गंधयुक्त वातावरण में तुम ठहर नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। यहाँ पशुओं का चर्म है, अस्थियां है, मांस से सड़ांग भरी है, तुम नहीं पाओगे। राजा कहता नहीं बाबा, आप अनुमति दें, आज्ञा करें, एक रात्रि की बात है, मैं ठहर जाऊंगा। वृद्ध कहता पहले तो मैं अनुमति नहीं देता हूं, और कदाचित मैं अनुमति दे भी दूं तो तुम ठहर नहीं पाओगे। राजा बोला नहीं, मैं ठहर जाऊंगा, रुक जाऊंगा।
सुखदेव मुनि कहते महाराज परीक्षित, वृद्ध बहेलिये ने राजा को अनुमति प्रदान कर दी। राजा ठहर गया, रात्रि बीत गई, भोर हो गई, उषा काल आ गया। अब तो राजा जाने को नहीं तैयार था। परीक्षित बोल पड़े कि गुरुदेव महाराज, वो कैसा मूर्ख राजा था जो ऐसे दुर्गम युक्त स्थान में रहने के लिए तैयार था, अपने नगर में जाने के लिए तैयार नहीं था। कैसा मूर्ख राजा था। सुखदेव मुनि बोले परीक्षित, वो मूर्ख राजा और कोई नहीं, वो तुम हो। ये काया क्या है? विष्टा अस्ति रगत प्रदेते चाम, जिस ऊपर तू करे कुमार, जल की भीत, पवन का खंबा और रगत बिंद कर गाड़ा, हार मांस नाड़ी का पिंड और पंछी बसे बिचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरुवर पंख बसेरा। एक वृक्ष पर जैसे अनेक पक्षी बैठते हैं। सासंगत जी, जब तक इस देह के अभिमान से ऊपर नहीं, 7वें दिन की कथा में परीक्षित का मोक्ष बताया गया। तक्षक ने डसा भी, शरीर विष के ताप से भस्म भी हुआ, लेकिन वो तक्षक के डसने से पूर्व परीक्षित अपने आत्म स्वरूप में एकाकार हो गए, अपनी निजता में स्थित हो गए। और जब तक निष्ठा में स्थित नहीं होते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, करत करत अभ्यास के और जल मत होत सुजान, और असरी आवत जाति ते सिल पर परत निशान। कैसे शांति पद प्राप्त हो? जीते जी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है लोग कहते, और जीते जी मुक्त होना सदगुरु बता रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति मिलती है लोग कहते, मरने के बाद मुक्ति मिलती है लोग कहते, जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना सद्गुरु बता रहे हैं। हर हाल में खुश रहना सद्गुरु बता रहे हैं। जल में कमल सरना सद्गुरु बता रहे हैं। कितनी सुंदर युक्ति हमारे सदगुरु ने दी कि तुम 3 गुणों में बरतो, फिर भी तुम गुणातीत बने रहो, तुम अवस्थाओं में रहो। जो 3 गुण है, सात्विक राजस तामस, तो 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तुम गुणों में वर्तते हुए गुणों से अलग, अवस्थाओं में रहते हुए अवस्थाओं से अलग, गुणातीत अवस्थातीत। और जो विषय है, विषयों में रमण करते हुए, इंद्रियों से विषयों को भोगते हुए विषयातीत, यही तो ज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धि है। यह बोध हो जाता है कि मैं ये नहीं हूं, इसमें रहने वाला हूं। और इसी अभ्यास को पूर्ण करने के लिए तो नित्य प्रातः 4 बजे से आपको ध्यान में बैठाया जाता है। ऑनलाइन लोग बैठते हैं उनके लिए भी, और जो ऑफलाइन बैठते हैं उनके लिए, क्योंकि जो इंद्रियों के विषय हैं, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इन्हीं में तो उलझे पड़े हैं, इसी के जाल में तुम्हें जकड़ा हुआ है। और यही जो इंद्रियों के विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, एक एक विषय इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि जब तक सद्गुरु की योग युक्ति का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक विषय से उपरांत नहीं हो पाते। एक एक विषय, एक महात्मा की 2 पंक्तियां याद आ गई इसी विषय पर।
जिन्होंने दिया है कि सिर्फ एक ही विषय को देख लो। एक विषय कितना हमें फंसाने वाला है, हमारी किसी दुर्गति कर देता है। ये आपका स्वयं का अनुभव भी होगा। दास का तो अपना है, एक भी विषय अगर हम कहीं किसी विषय पर आ सकते हैं तो उससे होने वाली वेदना से बच नहीं पाएंगे। कहा किसी संत ने नेत्रों के विषय के रूप में, शब्दों पे गौर करना कि सुंदरता में महावीर बने, सुंदरता में महावीर बने, मोह का जाल बिछायो, पहले जब पहुंचे तभी समझ में आयो, पहले जब पहुंचे तभी समझ में आयो। सुंदरता
समझ में आया कि दृष्टिमान आकार है, ये सौंदर्य वाले नेत्रों से जा रहा है। कभी गौर करना, नेत्रों का भी से जो रूप है, आप बैठे हो, कोई व्यक्ति निकल जाए, कौन जा रहा है, किस कलर का है, कैसे कपड़ा पहने है, ये कहां जा रहा है, आपने के नेत्रों से रूप गया, चिंतन प्रारंभ हो गया। ऐसे ही जब तक आप साधना नहीं करेंगे, निष्ठा में स्थित नहीं होंगे, तो आप इस जो शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियों वाला, 5 कर्मेंद्रियों वाला, 3 गुणों वाला, 3 अवस्थाओं वाला, इससे उपरांत नहीं हो पाएंगे। और जो आपका जो जो अभ्यास प्रगाढ़ होता जाएगा, त्यों त्यों आप देहाभिमान से ऊपर उठते जाएंगे। और जहां आप देहाभिमान से उपरांत हो गए, तो निष्ठा में स्थित हो गए। फिर आपकी स्थिति कैसी हो गई कि जल नहीं, पृथ्वी नहीं, अग्नि नहीं, और ना है पवन, आकाश भी तो है नहीं, अतु नित्य है चैतन्य घन, निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे, और फिर जाए मर, प्राणी स्वयं को जान कर हो जाए अमर, हो जाए अमर, प्राणी स्वयं को जान कर हो जाए अमर, हो जाए अमर। स्वयं को जाना, तुम्हें से ऊपर उठ गया। यही तो मुक्ति पद है, इसमें रहते हुए जीते जी मुक्त होना सद्गुरु बता रहे हैं। और अधिक शब्दों का विस्तार न करते हुए, गोस्वामी जी की 2 पंक्तियां वैराग्य संदीपनी की हैं। आप उन शब्दों पर गौर करना कि वे क्या संदेश दे रहे हैं गोस्वामी जी। कि रहने का भूषण हिंदू है, और दिवस का भूषण भान, और दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, और ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाब। जिसे रात्रि की शोभा कब है? जब चंद्रोदय हुआ हो, 16 कला से हो, पूर्णिमा की रात हो, तो रात बहुत स्वामी लगती है। दिन की शोभा तब है जब सूर्योदय हुआ हो, बहुत भास्कर जी महाराज हो मंडल में। ये तो प्रमाण थे, कहते हैं कि दास है। दास कोई छोटा शब्द नहीं है। एक जगह कहा गया है गुरबाणी में कि 10वें द्वार पार अगम निवास है। बाबा जी से पर पूछा कि बाबा जी 9 द्वार आपने प्रकट कर दिए, 10वां जो गुप्त था इसे लखा दिया, ये 10वें द्वार पार की क्या बात है? तो बोले बाबा भाई साहब कि 10वें द्वार पार की बात है, इसमें पूर्णतया स्थित हो जाना, देहाभिमान से उपरांत होकर के किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी शरीराभाव नहीं रहता है। वो स्थिति होती है जो दास की स्थिति होती है, वो यही होती है। दास की शोभा कब है? दास का भूषण भक्ति है। अब देखिए भक्ति किसे समझते हैं? हम लोग करते क्या है? जप तप व्रत जप नियम अपारा, जप तप व्रत जप नियम अपारा, यही सूचिका सुबह धर्म यथारा, यही सूचिका सब धर्म। ये काम कुंडी जी को समझा रही, जप तप व्रत जप नियम अब दिया हमारा अनेक है। ये क्या है? श्रुतियों का सम्मत है कि ये शुभ आचरण है, ये भक्ति नहीं है। हमें ने इसी को भक्ति मान लिया है, और ये सब करते किसके लिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और बाद में चौड़े घूमते बड़े भक्त हैं। 2 गड़बड़ियां। भक्ति की जो शुरुआत होती है
सानिध्य से संत की, सानिध्य से सदगुरु की, प्रथम भगत संतन कर संगा, फिर से वचन विलास, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। यह शुरुआती दान हो या भक्ति हो, और भक्ति की शोभा कब है? ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, बिना जान राम को अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो। तब भक्ति की शोभा में ज्ञान हो। किसका ज्ञान? कि ये भगवान जो सर्वत्र बताया गया रामायण में, गीता में, सब जगह, इसे भी हम देख रहे हैं, हमें बोध हो गया। एक ऐसा नेत्र पे चश्मा चल गया, मेरे सदगुरु ने विनाशी को इसने काट दिया, अविनाशी को लखा दिया। ज्ञान के चश्मे से देखोगे तो संसार विनाशी दिखाई पड़ेगा, और अज्ञान के चश्मे से देखोगे तो संसार तुम्हें सत्य भाषित होगा, जबकि ये है नहीं। ये तो तब शोभा है भक्ति की, जब ज्ञान हो। और ज्ञान की शोभा कब है? जब हमारी स्मृति में बना रहे। इतने लोग बैठेंगे, मुझे बता दो 5 बंदे सीरियल से बता दे जरा, 5 वचन बता दो सीरियल से। पहला वचन कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, 5वां कौन? मान लो अगर बता दो, उससे पूछोगे वो विनाशी नवतत्व तो बताओ जरा। विस्मृति हो गई, दुनिया भर की बातें याद हैं, पड़ोसी की, रिश्तेदार की बुराई, चुगली, निंदा, ये वो दुनिया है, सब भरा पड़ा है, और लड़ाई वही 7 जन्म नहीं भूलेंगे हम। लेकिन ज्ञान विस्मृत हो गया। ज्ञान स्मृति में रहे, इन्हें ध्यान रहे। और जो युक्ति सदगुरु बताता है ध्यान की, उससे क्या हो? त्याग, देहाभिमान का, गुणों का, अवस्थाओं का, किस पद पर स्थित हो? तुरीय पद पर। जो काव्य से लिखा गणित को बताया गया कि 3 अवस्था, 3 गुण, ते कपास ते काली, तूल तुरी सवारी पुनि, बाती धरे सुगाड़ी, एक दिलेश दीप, तेज रास विज्ञान में, जात ही जात समीप, जरई मदादिक सर्प सब। तो क्या बताया है? सोम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। अरे 5 तत्व के पुतले नहीं रहे हम, ये 5 गुण हमारी सीमा नहीं रही, ये गुण अवस्थाएं हमारी सीमा नहीं रही, हम असीम हो गए, अनंत हो गए। जब ऐसी अनुभूति होती है तब क्या होता है? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा, तब भाव आत्मनुभूति हो जाने पर सच्चे सुख का प्रकाश होता है। और ऐसा जो क्षणशील नहीं है, मरणधर्मा नहीं है, रूपांतरित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, ये जैसा है एक रस है। तो हमें मुक्ति भी मिली, हमें सच्चा सुख, आनंद भी मिला। जो इस काया के रहते और काया के उपरांत, ये तो मरधर्मा है। अरे जन्मेगा मरेगी काया, मैं न जन्मता हूं न मरता हूं, मैं एक रस हूं। जब ये अनुभूति हो जाती है तभी जीवन की सिद्धि होती है। मानव काया की जो पूर्णता है वो इसमें है। और जैसा कि बाबा जी पूर्णलाल जी ने बताया कि ऐसा स्थान है कि इससे अलावा के दुनिया में देखो कैसा चमत्कार का नमस्कार। महाराज सोई जाका जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, सोई सयान जो परदनहारी, जो का झूठ सो बड़ा आचारी, जो का झूठ मस्करी जाना, कल जो सोई गुणवंत बखाना, निराचार जी सुरपत्तागी, कल जो सोई गानी सुबेरागी। हमें इसमें कहीं नहीं, हमको एक लखाया, एक दर्शाया, इसी एक में हमें स्थित होना है। हम इसी से निकले हुए तमाम सूर्य की किरणें हैं, इसी के अंश हैं, हमें इसी में लय हो जाना है। तो अधिक आपका समय लिया, कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो कहीं आपको पीड़ा कर गया हो तो आप उसके लिए भी क्षमा चाहता है। अब अंतिम स्थिति में आपका सहयोग चाहता है। तो ही